सभी का स्वागत है। वोटों की काउंटिंग चालू हो चुकी है और आप रुझान आते हुए देख रहे हैं। पर इन सब के बीच में एक बड़ी ये भी एक नॉलेज का केंद्र बन सकता है कि आखिर ये काउंटिंग होती कैसे है। आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर काउंटिंग हमारे वोट्स की, भले वो असेंबली का इलेक्शन हो या लोकसभा हो, आखिर ये काउंटिंग होती कैसी है। पहला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटिंग द वोट्स? आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसको जाती है? तो अब आप समझिएगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर है। वो रिटर्निंग ऑफिसर या ईसीआई द्वारा निर्धारित एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो कि इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने लोगों को चुना जाता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि ये आरओ कौन होगा। अमूमन ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ही होते हैं। अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये काउंटिंग इस समय कहां हो रही हो। अब आप समझिएगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग अपने अपने ईवीएम पे उस जगह पे होता है जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है। अगर वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसाइड किया है कि एक हॉल है जहां पे होना चाहिए, तो उस हॉल में ही लोग बैठते हैं। डेट और टाइम ऑफ काउंटिंग की ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया होता है। आरओ को बस वहां पे सारे कर्मचारियों को सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बुलाना होता है और लगभग 7 बजे से ये प्रोसेस चालू हो जाता है और लगभग 9 बजे, सवा 9 बजे आते आते तक यहाँ पे काफी रुझान आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस प्रोसेस का क्या है मायना। काउंटिंग ऑफ वोट जो किया जाता है वो एक ही हॉल में किया जाता है। एक सिंगल हॉल होता है जिसमें 7 और 7 दोनों तरफ बेंचेस लगाई जाती है, मतलब टोटल 14 बेंचेस लगाई जाती हैं। इन 14 बेंचेस पे एक एक ईवीएम पड़े होते हैं। इसका मतलब 14 बेंच में 14 ईवीएम रखे होते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे असेंबली इलेक्शन भी हो रहा होता है, तो जो 14 टेबल है उसमें 7 पे असेंबली इलेक्शन का होता है और 7 पे लोकसभा इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब है वहां पे ईवीएम्स ज्यादा यूज होंगे और इसका मतलब है कि मैं काउंटिंग एक बार में नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है हॉल्स की या टेबल। ऐसे केस में 14 से अगर ज्यादा टेबल या लोग अगर चाहिए हमें, या और भी जो भी वहां पे व्यक्ति हमें चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले ही परमिशन लेती होती है कि हम इस हॉल में और कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे ये नंबर ऑफ टेबल्स लगे हैं। बिना परमिशन के रिटर्निंग ऑफिसर नया हॉल नहीं ले सकता। आपको बता दें प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले जो काउंटिंग चालू होती है वो सुपरवाइजर्स के पूरे सुपरविजन में होती है, जिसको आरओ नियुक्त करते हैं। तो आरओ अपने अंदर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स या कुछ और पदाधिकारी जो एलआईसी के टीचर या बैंकर्स जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। सुबह 5 से 6 बजे तक आ जाते हैं और ये सुपरवाइज करते हैं कि काउंटिंग कैसे होगी। काउंटिंग स्टाफ जो अपॉइंट किया जाता है वो 3 स्टेज के रैंडमाइजेशन प्रोसेस से किया जाता है, ताकि कोई भी पार्शियलिटी ना हो सके। टोटल इंपार्शियलिटी के लिए एकदम रैंडम नंबर में किसी को भी कहीं बैठाया जाता है, कहीं भी चुना जाता है। अब ये तो हो गए अधिकारी, पर यहां पे कैंडिडेट्स अलोंग विद देयर काउंटिंग एजेंट्स, अब हर पार्टी का यहां जो भी इलेक्शन का एजेंट है या काउंटिंग का एजेंट है, वो भी यहां पे प्रेजेंट रहते हैं काउंटिंग हॉल पे, ताकि वो टैली कर सके, देख सके कि कुछ त्रुटियां ना हो रही, कोई गलती ना हो। अगर हो रही हो तो वहीं पे वो आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। आरओ से आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो हर पार्टी अपने एक एजेंट को वहां जरूर भेजती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोसेस हो रहा होता है काउंटिंग का। तो 7 टेबल पर आरओ के सुपरविजन में एआरओस और कुछ पदाधिकारी और एजेंट्स भी बैठे रहते हैं। बाकी किसी भी लोगों को अंदर आना अलाउड नहीं होता। इन लोग के कार्ड इशू किए जाते हैं, ये अपना कार्ड पहनकर ही अंदर जाते हैं और एक बार ये अंदर चले गए तो इनके मोबाइल फोन्स बंद कर दिए जाते हैं। अंदर बैठ के ये सिर्फ वहां पे देख सकते हैं प्रोसेस। ये बाहर बीच में नहीं निकल सकते जब तक कि काउंटिंग खत्म ना हो जाए। सबसे पहले काउंटिंग जो की जाती है वो की जाती है पोस्टल बैलेट की और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स की। ये उन लोगों के वोट्स होते हैं जो देश के या तो बाहर रह रहे हो और सर्व कर रहे हो। ये उन लोगों के होते हैं जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, या वो अधिकारी जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर कहीं सर्व कर रहे होते हैं, ये उनके लिए होता है। तो पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सबसे पहले चालू किया जाता है। ये डायरेक्ट आरओ के सुपरविजन में ही होता है, मतलब काउंटिंग चालू होते ही इन लोगों का वोट सबसे पहले आपको दिखने लगेगा। काउंटिंग ईवीएम की 30 मिनट बाद चालू हो सकती है। मतलब अगर आपने एक बार इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चालू कर दी है, उसके 30 मिनट बाद भले ही आपका पोस्टल बैलेट और बचे हों, पर 30 मिनट बाद आप चालू कर सकते हैं अपनी ईवीएम्स की काउंटिंग। ईवीएम एक रिकॉर्डर चिप होती है जिसको धीरे धीरे हर ईवीएम से निकाला जाता है और उसको निकालकर जितना उसमें रिकॉर्ड है सबको सामने रख दिया जाता है। ये डेटा आरओ अपनी शीट में मेंटेन करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बार बार भेजते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हर काउंटिंग राउंड के बाद रिजल्ट्स जो भी होते हैं 14 ईवीएम्स के, वो डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जितने राउंड ऑफ वोटिंग चलती रहेगी उतने ही ईवीएम्स खुलते जाएंगे और उतने ही वहां पे काउंटिंग होती रहेगी। राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद बार बार, अभी आप रुझान देख रहे होंगे तो वहां पे बार बार अपडेट किया जा रहा है कि देखिए अब ये आगे हैं, अब ये पीछे हैं।
ये इसलिए हो रहा है कि हर राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद ये 14 ईवीएम्स आपके बार-बार रिप्लेस किए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग आधे घंटे से 1 ही घंटा लगना चाहिए। पर चूंकि हमारे पास बहुत क्रॉस चेक्स और बैलेंसेस बने हुए हैं, हर चीज नोट होती है, हर चीज सब जाती है, तो इसलिए इस प्रोसेस में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। पर अब एक नई चीज भी जुड़ गई है। मान लीजिए कि अगर किसी रिकॉर्डर मशीन में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ या कुछ खराब हो गया, तो क्या किया जाता है? इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई गई है, वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप वोट दिए होंगे तो एक स्लिप आपके सामने आकर नीचे गिरी होगी। ये स्लिप इलेक्शन कमीशन बहुत संभाल के रखता है। अगर मान लीजिए कहीं पे मिसमैच होता है या कहीं पे जो ये रिकॉर्डर हैं हमारे वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पे वीवीपैट्स को गिना जाता है और वीवीपैट को गिरने के बाद ही रिजल्ट दिखाया जाता है। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीवीपैट का एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर है कि अगर कहीं पे भी पूरे 14 ईवीएम में से आप रैंडमली किसी को भी चुनते हैं कि मैं इसका वीवीपैट पढ़ना चाहता हूं और वीवीपैट से आप टैली कराते हैं, जब तक टैली नहीं होता है वहां का उस राउंड का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। पर अगर वीवीपैट की टैली गलत भी आती है तो कहा जाता है कि वीवीपैट प्रेफर किया जाता है, उसी को रखते हैं। पर उसमें क्या सारे ईवीएम्स को फिर खोला जाता है? इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कभी कुछ नहीं बताया कि अगर एक वीवीपैट और इलेक्शन वेंडिंग मशीन या वोटिंग मशीन में अगर कुछ भी गलती होती है तो क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। पर फिलहाल रुझान चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फिलहाल आप अपने इलेक्शन प्रोसेस पे पूरा भरोसा रखें, डेमोक्रेसी पूरा भरोसा रखें। जो भी निर्णय रहा है वो हमेशा ही सबको मान्य रहा है। आज तक की हमारी डेमोक्रेसी ऐसी ही रही है। ऐसी बहुत चीजों को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। रैंकर्स जुड़े हैं, अगले आप हो सकते हैं। आपकी समस्या और हमारे समाधान साथ साथ रहते हैं। 24,999 में आप हमारा 15 महीने का कोर्स प्रीलिम्स से मेंस तक का सारा कोर्स ले सकते हैं और इसमें आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स, डायनामिक कंटेंट दिए जाते हैं। बैचेस हमारे 31 में आरंभ और ट्रायम्फ बैच जो कि टोटल इंग्लिश में है, जून 8 से चालू हो रहा है। 9 जून को हमारे टेस्ट भी जिसको आपको दे देना चाहिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, लाभ मिलेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर और जय हिंद।